हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो में आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं। अगर जो भाई पहले 1 से लेकर 200 प्रश्न अभी तक अगर हमारे वीडियो का नहीं किया है, तो पहले 1 से लेकर 200 प्रश्न करेगा। ठीक है दोस्त। और जो भाई 1 से लेकर 200 तक अगर प्रश्न कर चुका है, तो वह इस वीडियो को पूरा देख सकता है। ठीक है। और इस वीडियो में 200 से लेकर 300 प्रश्न होगा। 200 से शुरू होगा और 300 प्रश्न से खत्म होगा। और जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जितना भी क्वेश्चन है ना भाई, जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी रुसेंट वाला से लिया गया है। ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन रुसेंट वाला बुक से लिया गया है। और जो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर आप लोग को अगर किसी भी जॉब को लेना है, तो आगे लुसेंट वाला क्वेश्चन को खत्म करना होगा। ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्त। भा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश धनखार है। कौन है दोस्त? जगदीश धनखार है, भारत के उपराष्ट्रपति थे। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे। भा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। ऋग अरे सेकंड। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? सर्वाधिक वर्णन का मतलब किस देवता का नाम ज्यादा है? तो ऋग्वेद में है ऑप्शन नंबर बी, मतलब इंद्र देव का है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये वाला था लोथर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। रासायनिक सूत्र HHASO4 किसका है? तो यह है हाइड्रोसल्फाइड का, मतलब हाइड्रोक्लोराइड बोलिए या हाइड्रोसल्फाइड बोलिए। ये वाला हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब एस ओ फोर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा, स्कर्वी होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश के प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ये वाला होता है निर्वात में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र या नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है इसको। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति, एक सेकेंड। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे, मतलब हरित बोल रहा है तो हरिया, तो हरित संबंध, तो हरिया, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध तो गेहूं उत्पादन से। ठीक है दोस्त। गेहूं गेहूं उत्पादन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ है दोस्त? उड़ीसा में है। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर
116 मतलब 216। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बोकाल झील है। मतलब मतलब विश्व में कब हो रहा है तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। कौन नहीं, विश्व कब बोल रहा है दोस्त तो सुपीरियर झील हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, सुपीरियर झील। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? डा गांधी जी ने दांडी दांडी यात्रा कब शुरू किया था तो 1942 में किए थे, ठीक है, 1942 में किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? तो चाणक्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंदी किस देवता का वाहन है? नंदी नंदी किस देवता का वाहन है? नंदी किस देवता का वाहन है तो शिव का है। किसका? दो शिव का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत का अध्यक्ष कौन होता है? संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन सा होता है? तो राष्ट्राध्यक्ष होता है इसका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। अशोक अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक था कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटका है, ठीक है। कौन सा है? त्रिपिटका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? स, तो लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 126 मतलब 227। भारत की जनगणना की मतलब भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना था? तो साक्षरता दर इसका था 64%, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? रिकेटस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में मतलब खून को शुद्ध कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा, जिसको बोलते हैं किडनी। किडनी किडनी बोलते हैं जिसको, ठीक है, किडनी बोलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक होता है ठोस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खाने वाला सोडा का क्या कहलाता है? खाने वाला सोडा क्या कहलाता है? तो कहलाता है सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। खाने वाला सोडा क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 133 233। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धान है। भारत का खाद्य फसल कौन सा है? मतलब धान है, ठीक है।
बृहस्पति मंदिर कहाँ स्थित है? बृहस्पति मंदिर कहाँ स्थित है? बृहस्पति मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है दोस्त, कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है भौकाल झील। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? भौकाल झील। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी की थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंदी हिल किस राज्य में स्थित है? नंदी हिल किस राज्य में स्थित है? तो नंदी हिल है जो कर्नाटक में है। ठीक है दोस्त, कर्नाटक में है। नंदी हिल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है। अशोक अशोक के शिलालेख के किस लिपि में लिखा गया है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला दोस्त। ठीक है, इसका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या है 12। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में कुल संख्या कितना? 12 है। सिंधु घाटी सभ्यता महान स्नानागार कहाँ मिला था? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो वह मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। भारत की जनगणना कितने वर्ष पर होती है? भारत की जनगणना कितने वर्ष पर होता है? तो भारत की जनगणना 12 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, भारत की जनगणना 12 पर भारत की जनगणना 12 वर्ष के बाद होता है। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस है लिथियम। कौन है दोस्त? लिथियम। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसको बोलते हैं रात में नहीं झलकना। रात में या दिन में थोड़ा थोड़ा कम हो जाना। ठीक है। मानव मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होता है 200 से होता है। कितना होता है दोस्त? 200 से होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र कहलाता है वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर कहलाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। खजूरो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजूरो खजूरो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजूरो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजूरो मंदिर मध्य मध्य प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा।
इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है? तो चंद्रमा होता है। मानव हृदय में कितने कष्ट होते हैं? मतलब मानव के हृदय में कितने जोड़े कष्ट होते हैं? तो मानव के हृदय में होता है 4। ठीक है, मानव के कितने होते हैं? 4 होते हैं। हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्त? अस्थि मज्जा में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देखिएगा भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां है? मतलब भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो 12 है। ठीक है दोस्त, देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 256, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो इसका सही जवाब होगा 12 है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 157, भारत का राष्ट्रीय प्रधान राज्य कौन सा है? भारत का कृषि प्रधान राज्य देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते थे? बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध कराते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतन में हुआ था। कहाँ हुआ था? पतन में हुआ था। संविधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल है। कौन सा है? तो सौरमंडल है। एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए? कहाँ हुए थे? बीजिंग में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्त? बीजिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसके दोस्त? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के गुरु चाणक्य थे। क्या थे दोस्त? चाणक्य थे। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में गौतम बुद्ध ने किस वंश में जन्म लिए थे? गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने किस वंश में जन्म लिए थे? तो पाल वंश में लिए थे। किस वंश में लिए थे? पाल वंश में लिए थे। जैन धर्म के मोक्ष की प्राप्ति साधन क्या है?